अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम जिक्र करेंगे इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर अदालत उज़्मा से रिलीफ मिल गया है और ये रिलीफ क्यों है आप जानते हैं। अभी जो ताज़ा तरीन से हाल थी जिसमें इमरान खान साहब को पहले तो गिरफ्तार किया, वो जो गिरफ्तारी वो भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की गिरफ्तारी। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो किया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये तो कहा कि ये गिरफ्तारी ठीक नहीं हुई, लेकिन जिस वजह से गिरफ्तार किया गया है उसको उन्होंने कहा कि ये कानूनी है। फिर उसके बाद मुल्क के जो हालात हुए आपके सामने हैं कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उन्होंने पूरे मुल्क को तहस नहस कर दिया, और ख़ास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौजी क़यादत है उनके ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई हुई। और इसके अलावा जो मतलब कोर कमांडर हाउस था लाहौर का, जिसे जिना हाउस भी कहते हैं, तो उसको जो है वो जला दिया। और इसके अलावा और बहुत सारे पेशावर में रेडियो पाकिस्तान उसको जलाया गया। फिर कई मोटरसाइकिलें, ईदी एम्बुलेंस, इवन मस्जिद, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, बेहद तबाही की। और ये जो तबाही है ये मंज़र पेश कर रही है, वो सबके सामने है, सब ने वो चीज़ें देखी हैं। ये तबाही क्यों हुई है, आज के व्लॉग में हम इसका भी जिक्र करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों होता है। ये एक सवाल है जो कि तमाम जो दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान हैं उनके जहन में ये उभरता है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, मैं एक बात जो है वो बड़े दुखी दिल के साथ आपके साथ करना चाह रहा हूं कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया, नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलता रहा है, आसिफ जरदारी साहब को रिलीफ मिला, इसी तरह नून लीग के बहुत से जो लीडर्स हैं वो इमरान साहब के दौर में वो भी जेल बाहर आते रहे, और जितने सियासतदान हैं एलीट क्लास जिसे आप कहते हैं उनको तो रिलीफ मिलता जा रहा है। लेकिन एक शख्स को, एक तबके को जिसको रिलीफ नहीं मिला वो है पाकिस्तान के गरीब लोग, पाकिस्तान के मज़दूर, पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान के कुचले हुए जो तबकात हैं उनको आज तक कोई 76-77 साल हो गए हैं आज़ादी के, आज तक उन्हें रिलीफ नहीं मिला। तो ये रिलीफ क्यों नहीं मिला इसकी भी वजह आपके सामने है। तो बहरहाल इमरान साहब ने जो कुछ किया, सबसे पहले तो जब वो गए थे उन्होंने ये पैगाम दिया, उसमें बता के उन्हें इनकार किया। फिर उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि मेरे जो वर्कर्स हैं वो सारे बाहर निकले, और फिर उनकी जो लीडरशिप्स हैं उन्होंने भी ये बारहा कहा। और एक टारगेटेड जो है वो, मतलब कोई जनरल पब्लिक तो नहीं थी, बस बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, लेकिन एक टारगेटेड लोग थे, और वो टारगेटेड लोगों ने वो जो टारगेट्स थे ख़ास तौर पर एंटी फ़ौज बयानियाँ जो है, मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं कह रहा क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा जो है वो अदालत का भी होता है, तो अदालत तो उनकी जो है आपको पता है, जैसा कि चीफ जस्टिस साहब ने आज उन्हें रिलीफ दिया तो अदालत तो उनके साथ है, तो इसलिए उनके ख़िलाफ़ वो नहीं थे। सिर्फ वो ये इस बात पर गुस्सा कर रहे थे कि जो फ़ौजी अफसरान हैं वो उनके साथ क्यों नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का नुक्ता नज़र ये है कि जो उनके साथ नहीं है वो बातिल है, और जो उनके साथ है वो हक पर है। और इसी तरह उन्होंने ये बात अपने जो वर्कर्स हैं उनके दिमागों में ऐसी डाली है कि वो एक कल्ट की शक्ल इख्तियार कर गई है। उनके जो वर्कर्स हैं, वो जितने भी वर्कर्स हैं, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो हक पर हैं और उनके जो मुखालिफिन हैं वो बातिल हैं। तो ये कैसे हुआ ये भी आपको पता है कि इमरान खान साहब को एक कल्ट बनाया गया। ख़ास तौर पर 2011-12 के बाद जो है उनकी जो मुलाकात उस दौर की जो फ़ौजी जुनता है उनसे हुई, उन्होंने फिर ऐसा एक बयानिया गढ़ के दिया इमरान खान साहब को। एक तो करप्शन के ख़िलाफ़ बयानिया गढ़ा, फिर उसके बाद मजहबी टच का इस्तेमाल किया गया। इस तरह से जो लोग पहले, क्योंकि नाला थे वो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों से, बहुत से लोग जो है वो ख़ास तौर पर जो एक यंग जनरेशन थी वो उनसे तंग आ चुकी थी, क्योंकि ये बारियां ले रहे थे दोनों। तो उससे जो बेजार जो तबका था यानी नौजवानों का, उनको ये एक माउथ पीस बनाया गया और उनके मुंह में ये डाला गया कि ये बाकी सारे करप्ट लोग हैं। करप्शन तो होती है, वो उससे मैं कोई इनकार नहीं करता, करप्शन हुक्मरान तबकात में है और वो होती है। और ख़ुद इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए तो उनकी भी करप्शन जो है वो आपके सामने आ चुकी है। अब वो भी कोई किस्सा पारीना नहीं है। अभी ये जो केस था अलकादिर ट्रस्ट वाला, और वो जो कोई 60 अरब के करीब 190 मिलियन पाउंड जो आए थे, बिज़नेस टाइकून का जिक्र करते हैं मीडिया पे, वो साहब ज़ाहिर है वो मलिक रियाज साहब हैं।
तो उनको जो ख़ास तौर पर इंग्लैंड की जो अदालत है उन्होंने उसको जो पकड़ा वो मनी लॉन्ड्रिंग थी, और फिर वो उन्होंने सोचा कि ये पैसा पाकिस्तान की हुकूमत को दिया जाए। वो इमरान खान साहब के पास आया। इमरान खान साहब ने वो एक एनवेलप था वो अपनी काबीना को दिखाया नहीं। कुछ लोगों ने एतराज़ भी उस वक्त उठाया था, लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो उसको नहीं देखा, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट बना के जो है वो पैसा तो मलिक रियाज को दे दिया, और फिर उनसे जो है वो कहते हैं मुबैना तौर पर के 7 अरब रुपए का जो है वो प्रॉपर्टी ली, वो यूनिवर्सिटी के हवाले से। वो यूनिवर्सिटी भी आज तक नहीं बनी। तो ये वो केस था, और ये केस बड़ा जेन्युइन सा लगता है, बज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन ये तो अभी तहकीकात जो वो नैब कर रही है, उसके बाद ये मज़ीद सामने आएगी। तो बहरहाल उनके नाक के नीचे और भी बहुत सी करप्शन होती रही जो बड़ी मशहूर हुई हैं, जिसमें फ़र्क होगी है, खुद उनकी अपनी वाइफ जो हैं, और भी बहुत से लोग जो हैं वो करप्शन करते रहे, और करप्शन हुक्मरान तबकात में होती है। ये मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जो एलीट होती है वो करप्ट होती है, और आम लोग भी करप्ट हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा चीज़ उनके अंदर डाली गई। और इमरान खान साहब की खूबी ये है कि वो बयानियाँ बनाने में बड़े माहिर हैं, और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया है उसको इस कमाल तरीके से वो खेलते हैं कि लोग सारे जो हैं उनको बिल्कुल हक, और कोई लोग उनको मुर्शिद, कोई उससे भी बढ़ के, अल्लाह माफ़ करे मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ। उनको एक मैं मुख्तसर बस ये कहूँगा कि उन्हें एक आर्कीटाइप और एक कल्ट का दर्जा दे दिया गया। और ये बरे सगीर जो है वो आपको पता है ये मशहूर है शख्सियत परस्ती में। तो चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, तो शख्सियत परस्ती जो है यहाँ वो बड़ा अरूज पकड़ती है, और यही शख्सियत परस्ती जो है वो पाकिस्तान में नज़र आती है। और इमरान खान साहब के इसलिए फॉलोअर्स जो हैं वो ये काम भी कर गए, उन्होंने एक बहुत बड़ी तबाही मचा दी। और मैं उन फॉलोअर्स से भी कहना चाहूँगा कि जनाब आप भी फॉलोअर्स हैं, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन हम सब जो हैं हमें रिलीफ नहीं मिला। इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया। इमरान खान साहब हुकूमत चाहते हैं। इमरान खान साहब नवाज शरीफ की तरह या दूसरे जो सियासी लीडर्स हैं उन्हीं की तरह वो अपनी हुक्मरानी चाहते हैं। और इसके अलावा जो उन्होंने अपने लोग साथ मिलाए हैं वो भी दूसरी पार्टियों के भगोड़े हैं। वो उन्होंने भगोड़े मिलाए हैं, उन्होंने कोई पवित्र लोग अपने साथ नहीं रखे। हाँ, अगर वो खुद पवित्र होते, अपने साथ वो पवित्र लोगों को रखते, तो फिर हम उनको आर्कीटाइप का दर्जा देते, जैसा कि आप दे रहे हैं। हम भी देते, हम भी कहते कि जनाब इन्होंने बड़े ही पवित्र किस्म के लोग जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब देखें बाबर अवान है, आप उसका ज़रा देखें कौन कौन सी पार्टी है, बदरी फवाद चौधरी है, शाह महमूद कुरैशी है, आज़म स्वाति है। आज़म स्वाति का तो वो केस आपको पता है, वो जो इस्लामाबाद में गरीब लोगों के साथ उसने क्या किया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये वही, और ये परवेज़ इलाही जो सबसे बड़ा डाकू था। तो कहने का मतलब ये है कि ये वही लोग हैं जो दूसरी पार्टियों के गुमाश्ते हैं, उनको इमरान खान साहब ने अपने साथ मिलाया तो वो पवित्र हो गए। और उनके जो वर्कर्स हैं वो भी यही मानते हैं कि ये पवित्र लोग होंगे क्योंकि इमरान खान साहब के साथ आ गए, और इमरान खान साहब को वो पवित्र समझते हैं। और इवन वो एक जलसे में भी आपको पता है एक बच्चे के ज़रिए क्या कहलवाया गया। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, मैं पीटीआई के भी तमाम वर्कर्स से गुजारिश करना चाहूँगा कि जनाब आप भी और मैं भी और हम सबको कभी रिलीफ नहीं मिला। इस 75-76 सालों में हमें रिलीफ नहीं मिला। अदालतों ने कभी हमें रिलीफ नहीं दिया। हमारे तो केसेस ही नहीं सुनती ना ये अदालतें, और इन लोगों को फौरी बुला लेते हैं और बुला के इनको रिलीफ दे देते हैं। चाहे वो आप अक्सर वो ये एतराज़ भी उठाते हैं पीटीआई के वर्कर्स कि जब वो जो अदम एतमाद आई तो उसके बाद जो है इसी सुप्रीम कोर्ट ने जी इमरान खान साहब को निकाला। ठीक है, तो वो भी तो दूसरे एलीट ही थे ना, तो उन्हीं की हक में उन्होंने रात को अदालतें खोली, और अब इनके लिए भी उसी तरह का वो काम कर रहे हैं। तो एलीट के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में हज़ार केस ऐसे होंगे जिनकी सुनवाई नहीं हो रही, हाई कोर्ट्स में नहीं हो रही, इवन छोटी जो कोर्ट्स हैं उनमें भी नहीं हो रही। आम आदमी बेचारा वो मर रहा है, पिस रहा है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं, उसको रिलीफ नहीं मिल रहा। माशी तौर पर वो तबाह है, समाजी तौर पर वो तबाह है, ख़ानदानी तौर पर वो तबाह है, गिरोही तौर पर वो तबाह है। यानी उसका तो जीना मुहाल हो गया है। इसमें पीटीआई के वर्कर्स भी शामिल हैं, नून लीग के वर्कर्स भी शामिल हैं, इसमें तमाम पार्टियों के वर्कर्स शामिल हैं। उनको रिलीफ नहीं मिला, मुझे रिलीफ नहीं मिला, आपको रिलीफ नहीं मिला। ये जो एलिट्स हैं इनको फ़ौरन अदालतें रिलीफ दे देती हैं। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक खेल है जो इस मुल्क में खेला जा रहा है,
और इसका कोई अंजाम अच्छा नहीं होना। ये मैं आपको सही वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये जो मतलब ये जो अभी फ्रस्ट्रेशन निकाली गई है, ये फ्रस्ट्रेशन है जो वर्कर्स के अंदर उनके अंदर किया